चलिए क्या जो है बेहतर उससे आपने कई बढ़कर किया। इससे ज्यादा ये जो हमारा एक ग्रुप है, इसमें आप देखेंगे बड़े भाई हैं पंडित जी साथी है कि हमारी एकता जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि इस इलाके में कोई काम करने वाला ग्रुप है। जनाब ARTO साहब ने रही, हर आदमी ने इनकी तारीफ की। एक वक्त था, जैसे बिटा जी ने बताया, कि दफ्तर की इतनी खस्ता हालत थी कि वहां पे जाने के लिए भी आदमी 10 बार सोचता था कि किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, ऑफिसर से बात हो सकेगी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगले ऑफिस उसकी वजह से जिंदा नहीं आप अपने काम की वजह से जिंदा है। और आज की डेट में वर्क कल्चर जो है, किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं, टोटली वर्क कल्चर खत्म है। खासतौर आप गरीब आदमी देखें, अगर किसी का पेट मोटा है, सफेद कुर्ता पजामा है, मूंछें बड़ी हैं, उसको PSO भी कहेगा आप अंदर। इन्होंने क्या किया कि क्या काम है जी? मैंने कहा जी RTO साहब इनसे पहले चले गए, वो भी हमारे भाई थे, लेकिन वो काम नहीं करते थे। और उस ऑफिस की अगर खस्ता हालत हुई तो उन RTO साहब ने की। मैं उनकी निंदा नहीं करता, वो भी हमारे भाई हैं। एक फिर मुझे काम पड़ गया, मेरे जीजा जी का लाइसेंस था, 1 साल में इंस्पेक्टर साहब के पास, ये भी बड़े मजबूर कहते हैं, मैं क्या करूँ मेरे पास कोई, अगर मेरे अंडर कोई है तो मुझे बताओ। फिर मैंने क्या किया, लाइसेंस लेके शायद इनको RTO साहब को याद नहीं होगा, मेरी खुद की गाड़ी की RC ट्रांसफर कर रही थी। पहले RTO साहब थे, भाई वहां चला गया, कागज वगैरह जमा करवाए मैंने। शायद मेरी वजह से हुआ या RTO साहब की वजह से हुआ, मुझे 4200 रुपया फी पड़ गई। अब वो पहले RTO साहब यही थे, थोड़ा याराना भी हो गया उनके साथ। अब बात 4200 रुपया फी जमा करवा दी। जब जमा करवा दी, वो कहने लगे मैं इसको कर दूंगा, इतने ही में उनका ऑर्डर हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। अब साहब हमने वो ऑफिसर भी देखे रात को 2 बजे यहाँ से भागते हुए। सुनील जी ने बड़े वाजिया तौर बता दिया कि मेरा मूड क्या था, तो मेरा बाद में जान पहचान हुई, फर्स्ट टाइम की बात। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बात कह रहा था, अल्लाह ताला की तरफ से नसीब वालों को ही मिलती है। इस मोड़ पे इस वालहाना तरीके से विदा करते हैं, क्योंकि साहिबान लेंगे हम उच्च की बात अगर हम करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम यहाँ रह चुका हूँ। जहाँ पे भी मैं गया, चाहे मैंडर गया, सुरनकोट गया या मंडी गया, सर को यहाँ कोई 1.5 साल। आज भी वक्त याद आता है, मेरे पास अब नहीं है, लेकिन वो वक्त याद आता है तो मेरे डैडी एक ही चीज़ बोला करते थे, मैं अपनी ज़बान में बोलूँगा, वो एक ही बात बोलते थे। कोशिश यही मेरी रहती है कि डिस्पोजल हो, फाइल जो नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो मैंने सॉरी बोला कि ये मेरे एंड पे नहीं हो सकती है, लेकिन जो हो सकती थी तो मैंने कुछ भी पॉलिसी यही है डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि फुटफॉल जितना कम हो सके हो। अभी डिपार्टमेंट ने जैसे हमारी प्राइवेट व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वहीं पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, हमें सिर्फ अपने एंड पे लैपटॉप पे अप्रूवल देना है सिर्फ उसको। तो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो वहां से अप्रूवल देना है। जैसे मैं शाम को कई बार घर ही बैठता था तो वहीं से अप्रूवल दे देता था, ताकि बाकी किसी को ऑफिस में आने की जरूरत ही ना रहे, काम सारा वहीं निपट जाए। लाइकवाइज लाइसेंसिंग जब भी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं हर घर में जाके वो लाइसेंस पहुंचे। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया बाई पोस्ट, उनके 50 रुपए पहले से ही कट जाते हैं, ताकि वो बाई पोस्ट ही घर पहुंच जाए। उस बंदे को भी मेरे पास ऑफिस में आके किसी एक खिड़की पे या दूसरी खिड़की पे ना जाना पड़े कि हमारा लाइसेंस मिला या नहीं मिला। जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके घर घर लाइसेंस पहुंचे, वो आपके 50 रुपए हम पहले ही काट लेते हैं।
तीसरा मैं बात कर रहा था, मुझे अपने डैडी की बात याद आती है। मेरे डैडी एक ही चीज बोलते थे, बोलते बच्चे, जिस बच्चे का बैग, जिसे हम बस्ता भी बोलते थे, शायद जानते होंगे, बोलते जिस बच्चे का बस्ता भारी है वो बच्चा नालायक है, क्योंकि वो हर नोटबुक को बीच में डालता है, शायद इसमें से कुछ निकलेगा, इसमें से क्वेश्चन निकल जाएगा, वो पुरानी किताब बीच में डालेगा, व्हाइट वाले पेज भी बीच में डाल लेगा। जिस बच्चे का बस्ता भारी है, जिंदाबाद जी गड्डी जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, गुरदीप जी जिंदाबाद, बेटा जी जिंदाबाद। हो गया थोड़ा थोड़ा। हम ये समझते हैं कि पुंछ की आवाम के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। ARTO युगल किशोर शर्मा साहब, जो कि अपने पोस्ट की वजह से यहाँ पर ज़िंदा नहीं थे, जिन्होंने खुलकर आवाम के काम किए, और आज आवाम जो है उनको एक जो रिस्पेक्ट, जो ड्यू रिस्पेक्ट देकर यहाँ से विदा कर रही है। वो यहाँ से उधमपुर चले गए। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय वॉलंटियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सरदार गुरदीप सिंह जी सराफ यहाँ पर नहीं है, उनकी बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन तमाम नौजवानों ने उनकी बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में हौसला अफजाई की। हम मालिक से दुआ करेंगे कि ऐसे ऑफिसर पुंछ में भेजे, ना कि चोर ऑफिसर पुंछ में आए जो कि पुंछ की आवाम को लूटें। और ये उधमपुर गए हैं, मालिक इनकी सेहत ठीक रखे और इनको इसी तरह काम करने की शक्ति दे। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय पुंछ।